Hey guys, what's up? So today I'm going to build a gaming PC. It's gonna be the most powerful and obviously it would be a budget friendly PC as well. So with the help of all these components, I'm going to build our gaming PC. For building our gaming PC, I'm going to use this i7 10th gen processor. तो आज की इस वीडियो में हम बिल्ड करेंगे गेमिंग पीसी इन सभी कंपोनेंट्स की मदद से। हमारा आज का ये जो गेमिंग पीसी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गेमिंग पीसी होने वाला है और साथ ही साथ बजट फ्रेंडली तो होगा ही। तो आज हम जो पीसी बिल्ड करने वाले हैं उसकी मदद से आप वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग और बड़ा सा बड़ा गेम जैसे कि साइबरपंक, सारे गेम आप इस पीसी में खेल पाएंगे, वो भी अच्छे खासे FPS में। तो इन सभी कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम बिल्ड करेंगे सबसे पावरफुल गेमिंग पीसी। तो पीसी बिल्ड शुरू करने से पहले मैं आपको इन सभी कंपोनेंट्स के नाम बता देता हूँ ताकि आप सब लोग भी परचेज कर पाए। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप भी इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज करना चाहते हैं जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप 1 क्लिक में सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर पाएंगे। तो हमारा गेमिंग पीसी बिल्ड करने के लिए मैं इस i7 10th जनरेशन प्रोसेसर का करूँगा यूज़, और मदरबोर्ड के लिए हम ये यूज़ करने वाले ये MSI का B560M Pro मदरबोर्ड। ये जो मदरबोर्ड है ये इंटेल के 10th और 11th जनरेशन के प्रोसेसर को करता है सपोर्ट। इस मदरबोर्ड में दिया गया है LGA 1200 का सॉकेट। तो आप जो भी कंपोनेंट्स परचेज करें मेक श्योर वो सभी कंपोनेंट्स कंपैटिबल होने चाहिए इस मदरबोर्ड के लिए। और यह है हमारा CPU कूलिंग फ़ैन। एक्चुअली गाइस हमें इस प्रोसेसर के साथ ये CPU फ़ैन मिला है, इसके साथ में स्टॉक फ़ैन है, लेकिन हमने अलग से एक और CPU कूलिंग फ़ैन परचेज कर लिया है। अगर आप परचेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि प्रोसेसर के साथ ही हमें CPU कूलिंग फ़ैन मिलता है। इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक गेमिंग पीसी। तो गेमिंग पीसी बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक ग्राफिक्स कार्ड। तो हमारा गेमिंग पीसी बिल्ड करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं इस 1650 Ti ग्राफिक्स कार्ड की। गाइस ये जो ग्राफिक्स कार्ड है 1650 Ti काफ़ी बजट फ्रेंडली है और साथ ही साथ काफ़ी पावरफुल भी है। और हमारा गेमिंग पीसी बिल्ड करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं इस SSD का। ये WD की SSD है। इस पीसी में हम HDD नहीं लगाएंगे बल्कि हम लगाने वाले हैं SSD, क्योंकि गाइस SSD जो है वो काफ़ी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू HDD। तो अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप SSD की जगह HDD भी लगा सकते हैं। और इसमें हम यूज़ करने वाले हैं ये DDR4 रैम। तो ये जो मदरबोर्ड है B560M Pro, ये मदरबोर्ड सपोर्ट करता है DDR4 रैम को। तो मेक श्योर आप DDR3 रैम ना परचेज कर ले। ये जो मदरबोर्ड है सिर्फ DDR4 रैम को करता है सपोर्ट। और ये है हमारा कैबिनेट और इसके अंदर है हमारा कीबोर्ड और माउस। और इन सभी कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए हम यूज़ करेंगे इस SMPS का। ये 500 वाट का आर्टिस्ट का ये SMPS है। और हमारे गेमिंग पीसी में वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए हमने ये वाईफाई डोंगल भी यहाँ पे ये परचेज किया हुआ है। तो इन सभी कंपोनेंट्स का यूज़ करके टुडे वी आर गोइंग टू बिल्ड द मोस्ट पावरफुल गेमिंग पीसी, जो कि पावरफुल तो होगा ही, साथ के साथ बजट फ्रेंडली भी है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम पीसी बिल्डिंग करते हैं शुरू। तो पीसी बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी इस मदरबोर्ड और इस प्रोसेसर की। सबसे पहले हमें इस मदरबोर्ड में लगाना होगा प्रोसेसर को। कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यह है हमारा मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड के साथ ये SATA केबल और ये IO प्लेट हमें मिली है। अब हम इस प्रोसेसर को भी ओपन कर लेते हैं। तो ये है हमारा प्रोसेसर और इसके साथ हमें ये स्टॉक CPU कूलिंग फ़ैन भी हमें मिला है इसके साथ ही। तो इस प्रोसेसर के साथ हमें ये CPU कूलिंग फ़ैन भी मिला है। हम इस स्टॉक CPU कूलिंग फ़ैन का यूज़ नहीं करने वाले हैं, हमने अलग से CPU कूलिंग फ़ैन परचेज़ किया हुआ है, हम उसे लगाएंगे यहाँ पर। तो अब गाइस आपको ले लेना है इस प्रोसेसर को और इस प्रोसेसर को आपको लगाना है इस मदरबोर्ड में। कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको मदरबोर्ड के सॉकेट को करना है ओपन। इस प्रकार से आप सॉकेट को कर लेंगे ओपन। इस मदरबोर्ड में LGA 1200 का सॉकेट दिया गया है। तो आपको इस प्रोसेसर को मदरबोर्ड में कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इस मदरबोर्ड में देख पा रहे होंगे एक मार्क दिया गया है और इसी प्रकार से एक मार्क जो है हमारे इस प्रोसेसर में भी दिया गया है। आई होप आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी एक मार्क दिया गया है। तो आपको सिंपली इन मार्क को मैच करके इस प्रोसेसर को लगा लेना है इस मदरबोर्ड में। ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आपको रखना है। मार्क को मैच हमने कर लिया है। प्रोसेसर को लगाने के बाद आपको सिंपली इस प्रकार से
इसे कर लेना है बंद, सॉकेट को बंद कर लेना है। इसको आप बंद करेंगे तो ये जो सॉकेट का जो कैप है ये कैप अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस B560M Pro मदरबोर्ड में लगा लिया है इस i7 10th जनरेशन के प्रोसेसर को। अब हम इस प्रोसेसर के ऊपर लगा लेते हैं ये थोड़ा सा थर्मल पेस्ट। गाइज ये जो थर्मल पेस्ट है आपको अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर के साथ ही हमें थर्मल पेस्ट भी मिलता है एक पाउच में, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग से परचेज़ किया हुआ है तो मैं इसी थर्मल पेस्ट को लगा देता हूँ। तो थोड़ा सा थर्मल पेस्ट आपको इस प्रकार से लगा लेना है इस प्रोसेसर के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस मदरबोर्ड में लगा लिया है इस प्रोसेसर को, और इस प्रोसेसर के ऊपर हमने लगा लिया है थोड़ा सा थर्मल पेस्ट। थर्मल पेस्ट आप जब भी कोई पीसी बिल्ड करें उसमें ज़रूर लगाएं। थर्मल पेस्ट से गाइस टेम्परेचर मेंटेन रहता है आपके प्रोसेसर का। तो अब हम इस CPU कूलिंग फ़ैन को लगा लेते हैं इस मदरबोर्ड में। कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा CPU कूलिंग फ़ैन। तो अब आपको इसमें लगा लेना है इस फ़ैन को। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं हमने CPU कूलिंग फ़ैन को मदरबोर्ड में लगा लिया है। अब ये जो केबल जो निकल रही है ना ये CPU कूलिंग फ़ैन में से, अब हमें इस केबल को लगाना होगा इस मदरबोर्ड में। कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 स्लॉट दिए गए हैं। एक स्लॉट पे लिखा गया है सिस्टम फ़ैन 1 और दूसरे पे लिखा है CPU फ़ैन 1। आई होप यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्लॉट दिए गए हैं सिस्टम फ़ैन 1 और CPU फ़ैन 1। तो इन्हीं स्लॉट में आपको लगाना होगा इस CPU कूलिंग फ़ैन में से निकल रही इस केबल को। तो इस प्रकार से आपको इस केबल को लगा लेना है इस स्लॉट में। तो हमने मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा लिया है, प्रोसेसर के ऊपर हमने थोड़ा सा थर्मल पेस्ट लगा दिया है और उसके ऊपर हमने ये लगा लिया है CPU कूलिंग फ़ैन। और अब हम लगा लेते हैं रैम को। ये है DDR4 रैम। इस मदरबोर्ड में 2 रैम स्लॉट है जो कि 64 GB तक रैम को करती है सपोर्ट। ये है B560M Pro मदरबोर्ड। आई होप आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसका नाम भी लिखा है B560M Pro। तो ये जो मदरबोर्ड है अप टू 64 GB तक रैम करता है सपोर्ट। तो यहाँ पर मेरे पास भी 2 रैम स्टिक है DDR4 की। तो ये रैम आपको कैसे लगानी है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लॉक को आपको कर लेना है ओपन। लॉक ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इस रैम को लगा लेना है इस स्लॉट में। गाइस जब ये रैम प्रॉपरली लग जाएगी मदरबोर्ड में तो ये जो लॉक है आप देखेंगे लॉक अपने आप ही इसमें लग जाएगा। तो अब हम इस दूसरी वाली इस DDR4 रैम को भी लगा लेते हैं। गाइस ये जो मदरबोर्ड है B560M Pro मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड 5000 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम को करता है सपोर्ट। और इस मदरबोर्ड में आपको रैम ओवरक्लॉकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप रैम को या प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करना चाहते हैं वो ये सपोर्ट करता है। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि इस रैम को आपको इस मदरबोर्ड में कैसे लगाना होता है। एक रैम में लगा चुका हूँ, अब हम लगाएंगे इस दूसरी रैम को। तो इस रैम में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कट दिया गया है और इसी प्रकार से एक कट जो है, एक पार्टीशन जो है हमारे इस मदरबोर्ड के रैम स्लॉट में भी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टीशन किया गया है इस रैम स्लॉट में। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस कट को मैच करके इस रैम को लगा लेना है इस मदरबोर्ड में। और जैसे कि मैंने आपको कहा था जब आप रैम प्रॉपर्ली लगा लेंगे तो ये जो लॉक जो है लग जाएगा इसमें। तो हमने इस मदरबोर्ड में ये DDR4 रैम को भी लगा लिया है। तो अब हम इस मदरबोर्ड में लगा लेते हैं इस ग्राफिक्स कार्ड को। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको इस ग्राफिक्स कार्ड को इस मदरबोर्ड में कैसे लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे PCIe 4.0 का स्लॉट दिया गया है। इस मदरबोर्ड में पूरा ये जो PCIe 4.0 का स्लॉट है पूरा एल्यूमिनियम फिनिश के साथ आता है। अब हम लगा लेते हैं इस ग्राफिक्स कार्ड को। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर लगेगा हमारा ये ग्राफिक्स कार्ड, ये जो स्लॉट है इस स्लॉट में लगेगा हमारा ग्राफिक्स कार्ड। तो इस प्रकार से हमें इस ग्राफिक्स कार्ड को लगा लेना है इस मदरबोर्ड में। सिंपली जैसे हमने रैम को लगाया सेम उसी प्रकार से ग्राफिक्स कार्ड को भी हमें लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा ग्राफिक्स कार्ड भी लग गया है हमारे इस मदरबोर्ड में। तो गाइस अभी मैंने ये जो ग्राफिक्स कार्ड लगाया है इस मदरबोर्ड में, इस ग्राफिक्स कार्ड को आपको तब लगाना है जब आप इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल कर ले प्रॉपर्ली। उसके बाद आप इस ग्राफिक्स कार्ड को लगाइए मदरबोर्ड में। लेकिन गाइस मैंने आपको ये पहले ही लगा के दिखा दिया ताकि आप सब लोग अच्छे से देख पाए
कि ग्राफिक्स कार्ड मदरबोर्ड में कैसे लगता है, क्योंकि अगर मैं मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल कर लेता तो उसके बाद आप लोग प्रॉपर्ली नहीं देख पाते कि ग्राफिक्स कार्ड को कैसे लगाना होता है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा गेमिंग पीसी तैयार हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इस मदरबोर्ड को असेंबल कर लेते हैं हमारे कैबिनेट के अंदर। तो यहाँ पर हमने कैबिनेट के पैनल को कर लिया है ओपन, और अब हम इस आईओ प्लेट को लगा लेते हैं जो हमें मदरबोर्ड के साथ ही मिला है। इस आईओ प्लेट को आपको लगाना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस आईओ प्लेट को लगा लिया है इस कैबिनेट में। तो अभी हमें कैबिनेट में से निकल रही इन सभी केबल्स को भी लगाना होगा इस मदरबोर्ड में। तो अब हमें इस प्रकार से इस मदरबोर्ड को असेंबल कर लेना है इस कैबिनेट के अंदर। अब हमें इस मदरबोर्ड को कस लेना है इस कैबिनेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज स्क्रूज। ये स्क्रूज हमें कैबिनेट के साथ ही मिले हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 4 पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3 4। इन चारों तरफ आपको स्क्रू से कस लेना है इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर कर लिया है असेंबल। अब हमें कैबिनेट के जो फ्रंट पैनल से ये सभी केबल्स जो निकल रही है, इन सभी केबल को लगाना होगा इस मदरबोर्ड में। वो आपको कैसे लगाना है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को देखने में आई गेस थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि कैबिनेट के अंदर काफ़ी डार्क है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के बाहर ही निकाल लेता हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर्ली देख पाए कि कैसे इन सभी केबल्स को लगाना है इस मदरबोर्ड में। लेकिन जब आप खुद से पीसी बिल्ड करेंगे, मेक श्योर आप पहले कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड को आप असेंबल कर लीजिए, उसके बाद ही इन सभी केबल्स को आपको लगाना है इस मदरबोर्ड में। ओके, तो अब हम इस कैबिनेट में से निकल रही इन सभी फ्रंट पैनल की केबल को लगा लेते हैं इस मदरबोर्ड में। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं इस USB 3.0 की केबल को। ये केबल आप देख सकते हैं कैबिनेट के फ्रंट पैनल से ही आ रही है। तो ये केबल लगेगी इस मदरबोर्ड के इस वाले सॉकेट में, इस वाले स्लॉट में ये लगेगी ये USB 3.0 की केबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है USB 3। आई होप आप देख पा रहे होंगे। इन सभी सॉकेट के साइड में लिखा गया है कि कौन से सॉकेट पे कौन सी केबल लगेगी, तो आपको घबराना नहीं है। सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सॉकेट के साइड में यहाँ पे लिखा है USB 3। तो इस सॉकेट में लगेगी हमारी ये USB 3.0 की केबल। इस प्रकार से आपको इस केबल को लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैबिनेट के फ्रंट पैनल से निकल रही इस USB 3.0 की केबल को हमने लगा लिया है इस मदरबोर्ड में। तो अब हम लगा लेते हैं इस USB की केबल को। तो ये है USB की केबल जो कि इस कैबिनेट के फ्रंट पैनल से आ रही है। ये केबल कहाँ लगेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मदरबोर्ड में USB के लिए 2 स्लॉट दिए गए हैं। यहाँ पे ये है USB 1 और ये है USB 2। तो इन दोनों में से आप किसी भी स्लॉट में इस केबल को लगा सकते हैं। ये जो USB की केबल है आपको लगाना होगा इन स्लॉट्स में। तो इस प्रकार से आपको इस USB की केबल को लगा लेना है। आप देख सकते हैं हमने इस USB की केबल को भी लगा लिया है जो इस कैबिनेट के फ्रंट पैनल से आ रही है। तो हमने ये 2 केबल लगा ली है, ये जो USB 3.0 की केबल और ये USB की केबल। और अब हम इन बाकियों की केबल्स को भी लगा लेते हैं। और तो अब हम लगा लेते हैं इस ऑडियो केबल को इस मदरबोर्ड में। ये कहाँ लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मदरबोर्ड के बिल्कुल एज में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल एज में ही जो स्लॉट है इसके नीचे लिखा है ऑडियो 1। आई होप आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी छोटा छोटा लिखा है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। आई होप आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है ऑड 1 यानी कि ऑडियो 1। तो इसी स्लॉट में लगेगी हमारी ये ऑडियो केबल। तो इस प्रकार से आपको इस ऑडियो केबल को भी लगा लेना है मदरबोर्ड में। तो हमने इस मदरबोर्ड में 3 केबल लगा ली है, ये USB 3.0 की केबल, USB की केबल और ये ऑडियो की केबल। तो अब हम लगा लेते हैं इन सभी केबल्स को। आप देख सकते हैं बहुत सारी कलरफुल केबल ये कैबिनेट के फ्रंट पैनल से आ रही है। तो ये सभी केबल, अब बाकी की ये जो बची केबल है ये सब कहाँ लगेगी वो सब जानने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा यूज़र मैनुअल की, जो हमें मदरबोर्ड के साथ मिली है। तो ये यूज़र मैनुअल हमें मिला है मदरबोर्ड के साथ।
ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कैबिनेट में से निकल रही बाकी इन सभी केबल्स को कैसे लगाना है। तो यहाँ पर आप ये चार्ट देख सकते हैं, आपको इस वाले चार्ट को फॉलो करना है। तो इस चार्ट में बता रखा है कौन सी केबल कहाँ लगेगी। तो ये सभी केबल कहाँ लगेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सभी बाकी बची केबल लगेगी मदरबोर्ड के इस वाले स्लॉट में, बॉटम में ही है। आई होप आप देख पा रहे होंगे, इस स्लॉट में लगेगी हमारी ये कैबिनेट में से निकल रही बाकी सभी केबल, इस स्लॉट में लगेगी। तो हमने सिंपली इस चार्ट को फॉलो करके कैबिनेट के फ्रंट पैनल से निकल रही सभी केबल को हमने लगा दिया है हमारे इस मदरबोर्ड में। तो अब गाइस हम इस कैबिनेट के अंदर असेंबल कर लेते हैं हमारा SMPS। तो SMPS से ही पावर सप्लाई होती है थ्रू आउट ऑल द कंपोनेंट्स। तो ये है हमारा 500 वाट का SMPS। तो इस SMPS को आपको कैबिनेट में कैसे असेंबल करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ कैसे आपको PC बिल्ड करना होता है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस मदरबोर्ड को अच्छे से असेंबल कर लिया है इस कैबिनेट के अंदर। अब हमें इस मदरबोर्ड में देना होगा पावर इस SMPS से। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं इस 24 पिन कनेक्टर को इस मदरबोर्ड में। ये कहाँ पर लगेगा आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही पोर्ट है, सिर्फ एक ही स्लॉट यहाँ पे है 24 पिन का। तो इसी स्लॉट में लगेगी हमारी ये 24 पिन कनेक्टर। तो इस प्रकार से आपको लगा लेना है इस 24 पिन कनेक्टर को इस स्लॉट में। तो हमने ये 24 पिन कनेक्टर लगा लिया है इस मदरबोर्ड में। अब इस CPU में पावर देने के लिए हमें लगाना होगा इस वाले कनेक्टर को। तो ये कनेक्टर कहाँ लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सभी जो केबल जो आ रही है अभी, ये सभी केबल आप देख सकते हैं SMPS से आ रही है। तो ये जो CPU में पावर वाली केबल है ये लगेगा इस वाले स्लॉट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लॉट के यहाँ पे लिखा है CPU पावर 1। तो अब हम इस 12 वोल्ट ATX कनेक्टर को भी लगा लेते हैं इस CPU पावर 1 के स्लॉट में। तो ये जो केबल है, ये 12 वोल्ट ATX का जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर अगर आप इसमें मदरबोर्ड में नहीं लगाएंगे तो आपका जो PC है वो वर्क नहीं करेगा, उसमें पावर नहीं आएगा। तो SMPS से आपको मदरबोर्ड में सिर्फ ये 2 केबल लगानी है। पहला ये 24 पिन का कनेक्टर और दूसरा ये 12 वोल्ट ATX कनेक्टर। तो हमने मदरबोर्ड में दे दिया है पावर। तो गाइस हमारा ये गेमिंग PC ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमें इस PC में लगाना होगा हार्ड डिस्क या फिर आप SSD को भी लगा सकते हैं। अभी मैं इस PC में लगाने वाला हूँ SSD को। गाइस HDD और SSD दोनों को ही लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो इस SSD को मदरबोर्ड के साथ लगाने के लिए आपको सिंपली जरूरत पड़ेगी इस SATA केबल की। ये SATA केबल हमें मदरबोर्ड के साथ ही मिली है। ये जो SATA केबल है, SATA केबल के एक एंड को लगा लेंगे हम इस SSD में। तो इस प्रकार से आपको इस SATA केबल के एक एंड को लगा लेना है इस SSD में। ओके, आप देख सकते हैं हमने इस SSD में इस SATA केबल के एक एंड को लगा लिया है। अब ये जो दूसरा एंड जो है, ये एंड हमें लगाना होगा इस मदरबोर्ड में। ये कहाँ लगेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मदरबोर्ड में यहाँ पे आप देख सकते हैं SATA के लिए यहाँ पे 2 पोर्ट दिए गए हैं, 2 पोर्ट यहाँ पर दिए गए हैं और 4 पोर्ट इधर दिए गए हैं। तो इनमें से आप किसी भी पोर्ट में SATA केबल के दूसरे एंड को लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस SATA केबल के दूसरे एंड को भी लगा लेना है इस मदरबोर्ड में। इस SSD को कनेक्ट कर लिया है इस मदरबोर्ड के साथ। अब हमें इस SSD में देना होगा पावर। पावर देने के लिए जैसे कि आपको पता ही होगा SMPS से निकल रही केबल को हमें लगाना होता है कंपोनेंट्स में। तो इस प्रकार से आपको इस SSD में दे देना है पावर SMPS से। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा ये PC पूरा रेडी हो चुका है। मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ हमने क्या क्या स्टेप फॉलो करे। हमने सबसे पहले मदरबोर्ड में लगाया प्रोसेसर को। प्रोसेसर के ऊपर हमने लगाया थर्मल पेस्ट, जिससे कि प्रोसेसर का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ज़्यादा हीट अप ना हो प्रोसेसर। और उसके बाद हमने लगाया ये CPU कूलिंग फैन, और उसके बाद हमने लगाया ये DDR4 रैम। देन हमने ये ग्राफिक्स कार्ड लगाया है, और उसके बाद हमने ये SMPS लगाया है, और SMPS से हमने सभी कंपोनेंट्स में दे दिया है पावर। हमने ये 24 पिन कनेक्टर लगाया, ये 12 वोल्ट ATX कनेक्टर हमने लगाया, और हमने ये SSD भी हमने लगा लिया है इस मदरबोर्ड के साथ। तो हमारा गेमिंग PC पूरा रेडी हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर कर लेता हूँ असेंबल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग प्रॉपरली सारे स्टेप्स प्रॉपरली विजिबल रहे, सारे स्टेप्स आप लोग प्रॉपरली देख सके, जिस वजह से मैंने मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल नहीं किया था। तो अब मैं इस मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर कर लेता हूँ इंस्टॉल।
तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं मैंने इस मदरबोर्ड को असेंबल कर लिया है कैबिनेट के अंदर। अब हम इस कैबिनेट के पैनल को लगा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये गेमिंग पीसी पूरा रेडी है, पूरा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इस CPU को कनेक्ट कर लेते हैं हमारे मॉनिटर के साथ और पीसी को हम करते हैं बूट और देखते हैं भैया प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं सभी कंपोनेंट्स या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस हमारा ये बजट फ्रेंडली और ये पावरफुल गेमिंग पीसी पूरा बिल्ड हो चुका है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बिल्कुल डिटेल में बताया है कि कैसे आपको एक पीसी बिल्ड करना होता है खुद से। तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस CPU को हमने कनेक्ट कर लिया है हमारे इस मॉनिटर के साथ और इस CPU में हमने कीबोर्ड और माउस को भी कर लिया है कनेक्ट और साथ ही साथ हमने इस मॉनिटर और इस कीबोर्ड में पावर भी दे दिया है। तो चलिए अब हम इस CPU को कर लेते हैं ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे CPU ऑन हो चुका है। तो इस PC में मैंने इंस्टॉल किया है Windows 10 Pro ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कैसे आप अपने PC में Windows 10 Pro ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है कैसे आपको Windows 10 Pro पहले आपको डाउनलोड करना होता है, डाउनलोड करके कैसे आप अपने न्यूली असेंबल्ड PC में आपको इंस्टॉल करना होता है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन के साथ साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप उस Windows 10 Pro की वीडियो को आप देख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस PC का अबाउट सेक्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इस PC की स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। जैसे कि हमने इस PC में लगाया था i7 का 10th जनरेशन का प्रोसेसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए इसकी स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर आप इस PC की स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। इस PC में हमने लगाया है ये i7 का 10th जनरेशन का प्रोसेसर। ये i7 10700F का CPU हमने इस PC में लगाया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस PC में हमने इंस्टॉल किया है ये Windows 10 Pro ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस आज जो हमने PC बिल्ड किया है ये बहुत ही पावरफुल PC है। इस PC में आप वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग और हैवी से हैवी गेम प्ले आप कर पाएंगे। साइबरपंक जैसा गेम आप इस PC में अच्छे खासे FPS में खेल पाएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।